छात्रों, मैं मोर सिंह मीना BA पार्ट सेकंड कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज के लिए जो व्याख्यान है, जो हमारा पहला व्याख्यान हो चुका है, जिसमें उन्होंने बताया मध्यकालीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें दो प्रकार के बताए थे हमने। अरबी और फारसी उनकी चर्चा हो चुकी है। और ये संतुलित और मुगल काल में, तो संतुलित काल के जो अरबी स्रोत हैं वो हो चुके हैं, उनमें कुछ फारसी आरंभ हो चुके थे। उसी कड़ी का भाग 2 जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कहाँ तक का वर्णन, तबकात नासिरी तक का। अब अगला अमीर खुसरो से आगे तक के जितने ऐतिहासिक स्रोत हैं उन पर चर्चा आज हम करेंगे। तो आज जो भाग 2 है BA पार्ट सेकंड का संतुलितकालीन स्रोतों का, मुख्य रूप से उसका अमीर खुसरो के स्रोत और अन्य स्रोतों को चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बलबन से लेकर मुगल मोहम्मद तुगलक तक के दरबार में रहा। ये लगभग 7 सुल्तानों के दरबार में रहा। ये प्रश्न RS-IS में पूछा है, 7 सुल्तान के दरबार में रहने वाला तो अमीर खुसरो कितने सुल्तानों के? 7। वैसे इसने 9 सुल्तानों का दरबार देखा, लेकिन रहा वो 7 में है। बलबन के समय आया, उसके पुत्र महमूद के दरबार में उसका वो रहा। फिर वहाँ से मंगोलों ने जब उसको मार दिया महमूद को, तब वो बलबन के दरबार में चला गया। उसके बाद वो केकुबाद, क्यूमस, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो, मुबारक खिलजी, खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके दरबार में रहा। और 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो की मृत्यु निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसी पर हुई, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते थे। जो निजामुद्दीन औलिया है उसके मरने के कुछ दिन बाद ही वह भी वहीं पर मर गए। तो अमीर खुसरो का ये जीवन था। अमीर खुसरो ने भारतीय साहित्य में, मध्यकालीन स्रोतों के साहित्य में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने हिंदी भाषा का विकास किया है। कई ग्रंथ लिखे हैं, 100 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें मुख्य ऐतिहासिक दृष्टि से ये 6 ग्रंथ प्रमुख 6-7 वो हैं। पहला है किरानु सादेन। ये ग्रंथ 1289 में लिखा गया। और इस ग्रंथ में जो बलबन था उसका पुत्र बुगरो का और केकुबाद की जो वार्ता है, जो आपस में मिले थे, जो भेंट हुई थी और उनकी जो वार्ता हुई थी, उसका वर्णन है। इस वार्ता में उन्होंने तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी दी है। दिल्ली नगर की स्थिति है, मुख्य भवन है, दरबार है, उसका ऐश्वर्य है, मद्यपान गोष्ठियाँ हैं, संगीत है, नृत्य हैं आदि की जानकारी दी है। इसके अलावा केकुबाद और बुगरा खां के चरित्र पर भी प्रकाश में डाला है। ये दृष्टि महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला ग्रंथ इसी क्रम में आता है मिफ्ताह-उल-फुतूह। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के आरंभिक सफलताओं का वर्णन किया है और 1200 इक्राणों में लिखा है। समय है 1200 इक्राणें, वर्णन है जलालुद्दीन खिलजी की आरंभिक सफलताएं। ये अमीर खुसरो का जो दीवान है उसका कुर्तुल कमाल, तीसरा दीवान, उसका भाग है। ये साधारण शैली में लिखी गई पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है आसिका। इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के पुत्र खिज्जर खां और गुजरात नरेश कर्ण की पुत्री देवरानी की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इसमें खिज्जर खां की हत्या, अलाउद्दीन की बीमारी, मलिकापुर की विजय बयाना का वर्णन भी है। खुसरो को मंगोलों को किस प्रकार बंदी बनाया, ये वर्णन भी आसिका में मिलता है। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि खुसरो को मंगोलों ने बंदी बनाई, जानकारी किस मिलती है, तो आसिका में। फिर खजाइनुल-फुतूह अथवा तारीख-ए-अल्लाई, ये अलाउद्दीन खिलजी की जीवनी है। खजाइनुल-फुतूह तारीख-ए-अल्लाई, इसमें खुसरो ने ग्रंथ 1311 में लिखा। ये तारीख-ए-अल्लाई एक गद्यात्मक रचना है जिसमें खजाइनुल-फुतूह भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कृत्रिमता काफ़ी है और लेकिन कुछ ठोस जानकारियाँ भी हैं। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन की 15 वर्ष की विजय 1296 से 1311 तक का वर्णन है। उसके आर्थिक सुधारों का वर्णन है, उसके गुणों और दोषों का वर्णन है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण का, जलालुद्दीन के वध का, इन सब की और तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी है। क्या क्या है इसमें? जलालुद्दीन के वध का, 15 वर्ष की अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का, आर्थिक सुधारों का वर्णन है।
अगला ग्रंथ है तुगलकनामा। ये अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कविता है। इसमें खुसरो खां के शासनकाल, पतन तथा तुगलक वंश की स्थापना का वर्णन है। ठीक है, ये थे अमीर खुसरो। अगला है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ये मध्य एशिया का रहने वाला था और इसका मध्य एशिया से भारत आया और ये बर्नी मुख्यतः फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के दरबार में रहा और फिरोज तुगलक ने इसको जेल में भी डाला और जेल में रहते हुए उसने ये ग्रंथ लिखा तारीख़ फिरोजशाही, तारीख़ फतवा गिरी। जो तारीख़ फिरोजशाही है, इस ग्रंथ में उसने खलजी तथा तुगलक वंश का आंखों देखा वर्णन किया है। एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण हैं, इतिहासकार समझ सकते हैं। इसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सुधार का वर्णन भी है। कवि और दार्शनिकों की लंबी सूची भी है। इसमें जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के पतनों का कारणों का वर्णन है। ये एकमात्र ग्रंथ है जो मध्यकालीन ऐतिहासिक वैज्ञानिक इतिहास पर जोर देता है। चाटुकारिता इसमें कम दिखाई देती है। फिर भी कुछ दोष इसमें, अनेक दोष होने के बाद भी ये प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है जो हमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। दूसरा ग्रंथ है इसका फतवा ए जहांदारी। जियाउद्दीन बर्नी का दूसरा ग्रंथ है फतवा ए जहांदारी। इसने उच्च वर्ग के मार्गदर्शन करते हुए फिरोज की जो समक्ष आदर्श उपस्थित है उस ग्रंथ को रचना की है। इसमें शरीयत के अनुसार सरकारी कानूनी पक्षों का वर्णन किया है। मुस्लिम शासकों के आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन है। महमूद गजनी के आदर्श को ये मुस्लिम शासक मानता था। उस मुसलमानों को उस सुल्तान का अनुकरण करने के लिए इसमें कहा गया है। इसमें बर्नी कट्टर मुसलमान था, अतः उसने काफिरों को विनाश करने वाले आदर्श को मुस्लिम शासक बताया है और मुसलमानों के आदर्श कुशल शासन का प्रबंध किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। तारीख़ फिरोजशाही अगला जो ग्रंथ है, ये तारीख़ फिरोजशाही है। ये शम्स-ए सिराज अफीफ ने लिखा है, जो दीवाने वजारत थे। ये ग्रंथ जहाँ तारीख़ फिरोजशाही बर्नी का ख़त्म होता है, वहाँ पर शम्स-ए सिराज का शुरू होता है। बर्नी का जो तारीख़ फिरोजशाही है वो 1260 से शुरू होता है और 1366 तक का वर्णन है, 1357 तक का वर्णन है। और ये जो शम्स-ए सिराज अफीम का जो तारीख़ फिरोजशाही है, ये 1357 से शुरू होता है और 1388 तक का वर्णन है। इसमें 9 अध्याय हैं, जिसमें फिरोज तुगलक के चरित्र, अभियान, शासन प्रबंध, धार्मिक नीति, उसके पूरे शासनकाल का वर्णन इसमें किया गया है। ये फिरोज तुगलक की प्रशंसा में लिखा गया है। राजनीतिक घटनाओं के अलावा इसमें सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी भी है। इस ग्रंथ में ये कमी है कि इसमें बर्नी जैसी बौद्धिक उपलब्धता, योग्यता, सूझबूझ नहीं थी। तिथि कर्मों भी अस्पष्ट है। ये प्रशंसा में लिखा गया अतिशयोक्तिपूर्ण ग्रंथ है। इससे ही पढ़कर हेनरी हिलियट ने फिरोज तुगलक की तुलना अकबर से की थी। फतवाते फिरोजशाही ये फिरोज तुगलक स्वयं ने लिखा और उसकी जीवनी है। उसमें शासन प्रबंध, फिरोज तुगलक की शासन प्रबंध, धार्मिक नीति का वर्णन इसमें मिलता है। किताब उल रहला ये मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने लिखा है। उसमें उसका यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में रचित है। ये मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा, उसके रीति रिवाज, परंपराओं, दास प्रथा, स्त्री की दशा आदि का इसमें वर्णन किया है। जो इब्न बतूता है मोरक्को का था, ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। उसकी योजना के बारे में इसने जानकारी दी थी। राजदूत बना के चीन भेजा गया था और चीन ने जाकर तूफान आने के रास्ते से ही ये मोरक्को लौट गया और रहला ग्रंथ इसने लिखा। ये थे संतुलनकालीन मुख्य ऐतिहासिक स्रोत। अब आगे हम संतुलन को आरंभ करेंगे, वो अगले अध्याय में देखेंगे।